समय की धूल भरी गहराइयों में, इतिहास की परतों के नीचे एक ऐसा हथियार छिपा है जो मानव सभ्यता की हमारी पूरी समझ को चुनौती देता है। ब्रह्मास्त्र। कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले की एक ऐसी दुनिया जहां बिजली या स्टीम इंजन का नामो निशान नहीं था, लेकिन वहां के योद्धा सितारों की शक्ति का इस्तेमाल करते थे। ये सिर्फ ढाल और तलवार की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे हथियार का खौफनाक सच है जिसे संस्कृत ग्रंथों में हजारों सूर्यों की चमक वाला बताया गया है। जब हम महाभारत के पन्नों को पलटते हैं तो हमें ऐसे वर्णन मिलते हैं जो आज के परमाणु युग की याद दिलाते हैं। क्या यह मुमकिन है कि जिसे हम सिर्फ एक काल्पनिक कहानी समझते हैं, वो असल में एक प्राचीन और उन्नत तकनीक का जीता जागता सबूत हो, जिसे हम आज फिर से खोज रहे हैं? प्राचीन ग्रंथों में ब्रह्मास्त्र से होने वाली तबाही का जो पैमाना बताया गया है, वो किसी भी आधुनिक वैज्ञानिक को हैरान कर सकता है। पुराणों में इसे एक ऐसी अजेय शक्ति कहा गया है जो एक पल में पूरी सेना को राख कर सकती थी और पीछे ऐसी बंजर जमीन छोड़ जाती थी जहां पीढ़ियों तक घास का एक तिनका भी नहीं उगता था। ये सिर्फ एक धमाका नहीं था, बल्कि इसने हवा और पानी को भी जहरीला बना दिया था, जिससे लोगों के बाल और नाखून गिरने लगते थे और पक्षियों के पंख सफेद हो जाते थे। अगर आप हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु हमलों के बाद के हालातों को देखें तो ये लक्षण बिल्कुल वैसे ही हैं। हमें खुद से पूछना होगा कि 5000 साल पहले के लोगों को रेडिएशन या विकिरण के इन लक्षणों के बारे में इतनी बारीकी से कैसे पता था। शंका करने वाले अक्सर कहते हैं कि ये सब सिर्फ कवियों की कल्पना है, लेकिन ब्रह्मास्त्र को चलाने के जो तकनीकी तरीके बताए गए हैं वे कुछ और ही इशारा करते हैं। किसी साधारण तीर कमान के उलट ब्रह्मास्त्र को सक्रिय करने के लिए एक खास मानसिक फ्रीक्वेंसी या मंत्र की जरूरत होती थी, जो आज के बायोमेट्रिक लॉक या लॉन्च कोड की तरह काम करता था। यह सिर्फ एक भौतिक वस्तु नहीं थी, बल्कि ऊर्जा का एक केंद्रित रूप था जिसे लोहे का बाण या अग्नि की सुई कहा जाता था। ग्रंथों में चेतावनी दी गई है कि अगर दो ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा जाएं तो धरती कांप उठेगी और समुद्र सूख जाएंगे। ये आज के म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन के सिद्धांत जैसा है, जो बताता है कि प्राचीन काल में भी लोग ऊर्जा के असंतुलन और बड़े हथियारों के खतरों को समझते थे। सबसे डरावने सबूत किताबों में नहीं, बल्कि भारत की जमीन में मिलते हैं। मोहनजोदड़ो के खंडहरों में पुरातत्वविदों को ऐसी कांच बनी हुई चट्टानें मिली हैं जो केवल 1500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान पर ही पिघल सकती हैं। प्राचीन काल में इतनी गर्मी किसी साधारण आग या युद्ध के हथियारों से पैदा करना नामुमकिन था। इसके अलावा उन प्राचीन शहरों की सड़कों पर जो कंकाल मिले हैं, उनमें रेडियोधर्मिता का स्तर सामान्य से कहीं ज्यादा पाया गया है। वे कंकाल ऐसे पड़े मिले जैसे किसी अचानक हुए तेज धमाके ने उन्हें एक ही पल में खत्म कर दिया हो, मानो वो हाथ पकड़कर उस विनाश को देख रहे थे और पलक झपकते ही पत्थर बन गए। अगर हम इस प्राचीन परमाणु सिद्धांत को माने तो ब्रह्मास्त्र एक खोई हुई उच्च तकनीकी दुनिया का सबसे बड़ा सबूत बन जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि इंसान धीरे धीरे पत्थर के औजारों से कंप्यूटर तक पहुंचा है, लेकिन क्या होगा अगर इतिहास एक चक्र की तरह चलता हो? महाभारत एक ऐसे महायुद्ध की बात करता है जिसने एक पूरे युग को खत्म कर दिया। क्या ब्रह्मास्त्र उस समय के विज्ञान का चरम था? शायद एक प्लाज्मा हथियार या कोई परमाणु यंत्र जिसने अंत में अपने बनाने वालों को ही खत्म कर दिया। यही कारण हो सकता है कि इसके निर्माण का ज्ञान इतना गुप्त रखा गया और बाद में ये पूरी तरह खो गया, जिसे सिर्फ कहानियों के रूप में याद रखा गया। ब्रह्मास्त्र का डर प्राचीन योद्धाओं के मन में वैसा ही था जैसा आज परमाणु युद्ध का है। अर्जुन जैसा महान योद्धा भी इसे चलाने से कतराता था, क्योंकि वो जानता था कि इसका असर कभी खत्म नहीं होगा और ये जमीन को 12 सालों तक बंजर कर देगा। ये किसी बड़े पत्थर फेंकने वाली मशीन का वर्णन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे इंसान की भाषा है जो न्यूक्लियर फॉलआउट और पर्यावरण की तबाही को समझता है। ये हथियार एक अंतिम विकल्प था जिसने दुनिया के डीएनए तक को बदल देने की ताकत रखी थी। ये रॉबर्ट ओपेनहाइमर के उस मशहूर वाक्य की याद दिलाता है जो उन्होंने पहले परमाणु परीक्षण के बाद कहा था, अब मैं मृत्यु बन गया हूं, दुनिया का विनाशक। जब हम आधुनिक भौतिक विज्ञान के नजरिए से ब्रह्मास्त्र को देखते हैं तो हमें ऐसे संकेत मिलते हैं जो हमारे आज के विज्ञान से हजारों साल पुराने हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इसे चलाने वाले मंत्र असल में ध्वनि तरंगें यानी सोनिक फ्रीक्वेंसी थीं, जो परमाणुओं को नियंत्रित कर सकती थीं। यदि प्राचीन लोगों ने शून्य बिंदु ऊर्जा या परमाणु के भीतर की शक्ति को वश में कर लिया था, तो ब्रह्मास्त्र कोई जादू नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था।
मिथक और वास्तविकता के बीच की लकीर तब धुंधली हो जाती है जब प्राचीन दिव्य अग्नि का व्यवहार बिल्कुल आधुनिक थर्मोन्यूक्लियर प्लाज्मा जैसा नजर आता है। ये संभावना भी डरावनी है कि ब्रह्मास्त्र दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाने वाले प्राचीन उच्च तकनीकी हथियारों का हिस्सा था। यूनानी ग्रीक फायर से लेकर जूस के वज्र तक हर पुरानी संस्कृति में ऐसे हथियारों का जिक्र है, लेकिन ब्रह्मास्त्र इसलिए अलग है क्योंकि इसमें इसके बाद होने वाले आनुवंशिक जेनेटिक बदलावों का भी जिक्र है। संस्कृत ग्रंथों में यहां तक लिखा है कि हमले के बाद बचने वालों को अपनी ढाल और कपड़े नदी में धोने चाहिए थे, जो असल में रेडियोधर्मी वश्य को साफ करने का तरीका है। कोई भी लेखक बिना अनुभव के इतनी बारीकी से सुरक्षा के नियम कैसे लिख सकता है? अतीत के रहस्यों में उतरते समय हमें ये अहंकार छोड़ना होगा कि हम ही सबसे उन्नत हैं। हम सोचते हैं कि स्मार्टफोन और सैटेलाइट की वजह से हम शिखर पर हैं, लेकिन ब्रह्मास्त्र की कहानी याद दिलाती है कि शायद हम उस रास्ते पर दोबारा चल रहे हैं जहां कोई पहले ही बर्बाद हो चुका है। अगर प्राचीन काल में परमाणु युद्ध हुआ था तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के अचानक खत्म होने और उसके बाद एक कम तकनीकी समाज के उभरने का कारण हो सकता है। ब्रह्मास्त्र शायद उस क्रैश हुई सभ्यता का ब्लैक बॉक्स है जो हमें चेतावनी दे रहा है कि हम भी वही गलती न दोहराएं। अंत में ब्रह्मास्त्र चाहे सच में एक परमाणु मिसाइल रही हो या किसी ऐसी शक्ति का प्रतीक जिसे हम आज तक नहीं समझ पाए, इसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। ये हमें बताता है कि इंसान हमेशा से ही अपनी बुद्धिमानी और विनाश की कगार पर खड़ा रहा है। मिस्टीरियस जर्नी का ये सफर सिर्फ खंडहरों को देखने का नहीं है, बल्कि ये मानने का है कि हमारे आज के बुरे सपने शायद हमारे पूर्वजों की हकीकत थे। जैसे जैसे हम नई तकनीकों की ओर बढ़ रहे हैं, हमें सोचना होगा, क्या ब्रह्मास्त्र इतिहास का हिस्सा है या ये हमारे आने वाले कल का नक्शा है जो पुराने श्लोकों में छिपा बैठा है।